स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत है। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद भी हैं। इसी पद पर रहते हुए इन्होंने कुछ बयान दिया है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। दरअसल कंगना रनौत ने जो यूथ सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, यानी स्पेसिफाई उन्होंने किया कि जो लड़कियां थी उन्हें लेकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसके बाद उन्हें लगातार पोस्ट पर या फिर कमेंट करके जवाब मिल रहा है। दरअसल इन्होंने उन लड़कियों को कंपेयर किया था कि ये पूरी यूथ जो है वो गटर जनरेशन है। यहां तक कि जवाब सवाल इतना बढ़ जाता है कि इस पर वो कहती है कि इनका जन्म कहां हुआ, इनकी परवरिश कहां हुई और ये ना ही एक हाउसवाइफ बनने के लायक है, ये तक कह डाला कंगना रनौत ने। इसके बाद से आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है, जिसे लेकर इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कंगना रनौत ने बोला क्या था। इसके अलावा सीजेपी प्रोटेस्ट में जो लड़कियां शामिल थी वो सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करके अपना रिएक्शन दे रही है, और इसके साथ ही आपको सुनवाएंगे कुछ ऐसे बाइट्स जिनमें कंगना रनौत ने क्या कहा था। इसे लेकर लोग जो है वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसे हम पूरे वीडियो में आपको आगे सुनवाएंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। सबसे पहला शब्द था गटर जनरेशन, यानी जो लड़कियां वहां पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, उसमें शामिल होने गई थी, उन्होंने जो वर्ड का इस्तेमाल किया है वो यही कि गटर जनरेशन। इस पर लड़कियां जवाब देती है कि वहां पर जो गया ही नहीं, जिसने फील नहीं किया, और वो यूथ जो अपनी करियर के लिए दाव पेच खेल रहा था, दाव पर लगाकर वो वहां पर प्रोटेस्ट में उतरा था, उसे नहीं पता था कि वहां पर क्या कुछ होने वाला है। अगर लाठीचार्ज होती है या फिर कोई भी पुलिस एक्शन होगा तो भी वो जेल जाने के लिए तैयार थे। कई ऐसे स्लोगन लगाकर वहां पर स्टूडेंट थे, लेकिन कंगना रनौत ने कहा कि वहां पर स्टूडेंट नहीं, ये तो पता नहीं किस टाइप के लोग हैं जो इस लेवल के हो गए कि भद्दी भद्दी गालियां या फिर गंदे वर्ड्स, एब्यूसिव वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बाइट दिया जिसमें वो कहती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र जो है 75 ईयर्स, उनकी दिवंगत माता को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी मां को भी लेकर वहां पर स्लोगन लगाए गए थे, लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये जनरेशन जो है वो समझ के परे है और किस तरह के लोग हैं, किस तरह की इनकी परवरिश हो रही है और ये कहां से आते हैं। ये तमाम ऐसे जवाब सवाल वो अपने करती है, बयान में कहती भी नजर आती है, जिसे लेकर जो यूथ है, यहां तक कि आपने देखा होगा कि मुंबई की सड़कों से एक वायरल लड़की का वीडियो सामने आया था। 22 जुलाई को मुंबई से एक तस्वीर सामने आई जहां पर सड़क पर पुलिस की वैन थी और एक लड़की जो अपने एक हाथ से वो वैन को रोके हुए थी। नाम रिया अहिर है। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें वो कहती नजर आती है कि इस तरह के बयान जो है वो शर्मनाक है, इस तरह से कंपैरिजन जो करना है वो गलत है। और लड़कियां, क्योंकि बयान में ये तक कहा गया है कि लड़कियां जो है वो घर नहीं संभाल सकती, वो किसी भी तरह से एक अच्छी जो लड़कियां होती हैं उनमें वो शरीक नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने उन पे गंदे कमेंट्स भी किए हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें साफ तौर पर कहती नजर आती है कि ये जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो किस प्रकार के हैं। तमाम ऐसे चीज़ों को लेकर वो पोस्ट भी करती है। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। अब बात कर लेते हैं कि सांसद, क्योंकि कंगना रनौत जो है एक सांसद है, भारत के संविधान की रक्षा करने के एक ऐसे पद पर है और इसके बावजूद एक लड़की या फिर एक पूरी
जनरेशन को इस तरह से कह देना कितना सही कितना गलत है ये आप डिसाइड करना। लेकिन हम बात करते हैं कुछ डेटा की। अब डेटा जो बताती है कुल आबादी भारत की है 140 करोड़ से ज़्यादा। इसके अलावा जो सांसद हैं हमारे 543। अगर इसके औसत प्रतिशत निकाले तो वो एक 26 लाख के आसपास लोग हैं जो एक सांसद उनको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सदन में। अब ऐसे में अगर फीमेल सांसद की बात कर लूँ तो 74 सांसद है, और फीमेल की अगर आबादी की बात कर लूँ तो 69 to 70 करोड़ की आबादी फीमेल कैटेगरी की है। अगर औसतन बात कर लूँ तो 95 to 96 लाख जो फीमेल है उनको रिप्रेजेंट करने वाली एक सांसद यानी कंगना रनौत। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अगर महिलाओं के लिए वो वहां पर है, रिप्रेजेंट कर रही हैं एक सांसद के तौर पर, और इस तरह की जुबान या फिर इस तरह के स्टेटमेंट वो यूज करती है तो कितना सही है और कितना गलत है ये आमजन आपको समझ आ रहा होगा। आपको डेटा इसलिए बताना जरूरी था कि एक सांसद के तौर पर इस तरह का अगर स्टेटमेंट हमारे पब्लिक फोरम में आता है तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि लोगों के थिंकिंग थॉट्स कहाँ पर है। कोई जनरेशन या फिर कोई भी लोग, अगर वो तबका, मैं चाहे यूथ की बात कर लूँ चाहे भी कोई भी हो, गलत के खिलाफ अगर उनकी आवाज उठ रही है, ये हमारा राइट ऑफ फ्रीडम है, हमें संविधान देता है गारंटी। इसके बावजूद वो बच्चे या फिर वो स्टूडेंट वहां पर प्रोटेस्ट करने गए थे, जिन्हें लेकर कई कमेंट्स किए जा रहे थे उनके लैंग्वेज पर, उनके साइन लैंग्वेज पर, उनकी जो हरकतें थी उसे लेकर तमाम तरह के। आप हो सकता है मतभेद रख सकते हैं, लेकिन किसी को इस तरह से कमेंट करना ये समझ से परे है जिस तरह के हमने देखा। आगे वीडियो में सुनवाते हैं कि आखिर जाते जाते इन सब जो स्टेटमेंट जो आ रहे हैं उसे लेकर सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज़्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। आपने सुना कि कैसे क्या कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे और उसे लेकर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उसमें कितना गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम आपने चीजें देखी है इस वीडियो में, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इसी को लेकर ये वीडियो बनाया था जिसमें एक सांसद के पद पर रहते हुए एक सांसद अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे तो लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसके इम्पैक्ट होंगे, ये सोचना जरूरी है, जिसे लेकर हमने आपको क्राइम तक पे ये वीडियो दिखाया।